गैरुल्लाह माने या ना माने, अल्लाह मालिक है। जानवर माने या ना माने, अल्लाह मालिक है। हैवान माने या ना माने, अल्लाह मालिक है। लेकिन सबको नहीं फरमाया कि मेरे मोहम्मद को मानना, मैं जिसे चाहूं वही मानेगा। अल्लाह के रसूल को भेजने का कारण मेरा भेजा हुआ, तब मैं जिसे चाहूंगा मोहम्मद, उसी के दिल में तेरी मोहब्बत डालूंगा। आप दहुआ रसूल हो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जमीन पर भेजा। ये लोगों से कह देगा मेरा भेजा रसूल है, अब तुम्हारी मर्जी से तुम मोहब्बत नहीं कर सकते इससे। तुम्हारी मर्जी से तुम मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक मैं ना चालू। अगर तुम मान भी गए कि नबी है, ये रसूल है, ये पैगंबर है, ये आखिरी नबी है, फिर भी मेरी चाहत होगी। मैं चाहूं तो तू इस्लाम में लाऊं, मैं चाहूं तो इस्लाम में ना लाऊं, मैं चाहूं तो मोमिन में लाऊं, मैं चाहूं तो मोमिन में ना लाऊं। क्या ना देखा तुमने अभी इल्हाद हो तब? नबी को तका, नबी को देखा, अल्लाह ने तौफीक ना दी। मेरा भेजा हुआ, मेरा भेजा इतना मेरा है, अब मैं जो चाहूंगा उसी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डालूंगा। टॉपिक मेरी होगी। इन बंदों को कहना होगा मुझसे मांगे मोहम्मद की मोहब्बत। बंदे मखलूक मुझसे मांगे कि अल्लाह तौफीक दे नबी से मोहब्बत करने की। और जब नबी के तुम मोहब्बत करने लग जाओ तो फिर नबी की मर्जी हो चाहे तो मुझसे मिलाए। मालिक मेरा नबी, अब नबी की मर्जी हो गई, वो चाहे तरफ से मिलाए। वो कह दे वो रब, वो जो कह दे वो रब, वो कह दे वो जन्नत, जो कह दे वो जन्नम, और वो कह दे वो साहबी। सब कुछ अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह ने डोर नबी को दे दी। नबी की डोर आई तो अल्लाह ने पकड़ के रखी, मैं चाहूं से। और जब अल्लाह की बारी आई तो मेरा नबी के हिस्सा, मेरा होना ही, अल्लाह का होना ही मोहम्मद की दलील है। किसकी दलील है? मोहम्मद मुस्तफा की दुनिया में होना, दोनों जहां में होना, तमाम नबियों आने के पहले के नबियों को भी दलील देना मेरे नबी के लिए। मेरे नबी का होना ही, और होने के साथ साथ उनकी अखलाक जिंदगी क्या है? ये तो मैं तुमको ऊपर का समझा रहा हूं, अजू अंदर जाए तो। कि मेरे नबी के कलमे के बाद का लोग समझते हैं कि अल्लाह का होना है। नहीं नहीं, बराबर गौर कर। मेरे नबी ने कलमे का ऐलान करने के पहले रब ने फरमाया, ए महबूब कह दे कि अल्लाह का होना ही मेरी पहले 40 साल की जिंदगी है। ये अल्लाह का होना है मेरे साथ। अल्लाह नबी के साथ ही था, साथ ही है, साथ ही रहेगा। आप दहू व रसूलो, मेरा भेजा हुआ। और उसकी समझा दो छोटे में ले आके, आज कोई अमानत हमने दी हो, तोहफा अपना, तो जब तक वो तोहफा मुकम्मल हो जगह पे नहीं पहुंच जाता, जहां पहुंचाना हो उसकी खबर हम लेते रहते हैं। भाई कहां तक पहुंचा, भाई ये दोनों मिल दूर गया है, ये अहमदाबाद के बाहर गया है, ये गुजरात के बाहर गया है, ये इंडिया के बाहर गया है। वो तोहफा पहुंचने के बाद मैसेज आता है, भाई आपकी अमानत हमको मिल चुकी है। क्या आपकी अमानत हमको मिल चुकी है। अब वो अमानत को हम पसंद कर दें तो भी रखनी पड़ेगी, और ना पसंद कर दे तो भी रखना पड़ेगी, क्योंकि तोहफा बनकर आया है। जो पसंद करके रख लिया तो तोहफे की भी इज्जत, तो तोहफे वाले की भी इज्जत, तोहफा देने वाले की भी इज्जत, तोहफे की भी इज्जत। बिल्कुल, तोहफे किसे पहचान होती है? देने वाले की। बिल्कुल, किसने कौन सा तोहफा दिया, तोहफा कौन सा दिया है? भाई ये इंसान की हैसियत ना थी, फिर भी इसने मुझे डायमंड भेजा तोहफे में। भाई जन दिया, इसमें डायमंड आया, क्या आया? सोना आया, क्या है भाई? इसमें खजाना आया, क्या पैसा? भाई सामने वाला बहुत बड़ा है, हाँ मेरा रब बड़ा है, तो उसका खजाना छुपा हुआ था। कुंजुम कुंतुम, वो छुपा हुआ खजाना था, उस खजाने में से खजाने को छुपा को बाहर निकाला, आप तो हुआ रसूल बनाया और कहा लिया तोहफा मैंने तुम्हारे बीच भेजा है। अब इस तोहफे को वही कदर करेगा जिसको मैं चाहता हूं, जिसको रब चाहे। रब चाहे, और रब को मनाने के लिए, रब को मनाने के लिए
रब रब करना जरूरी नहीं, रब के भेजे हुए तोहफा मोहम्मद मुस्तफा की अदा लाना जरूरी है, उसकी सुन्नत को अपनाना जरूरी है। अब आ जाओ मेरे मौजू के ऊपर में, बढ़िए सरकार के पास। एक औरत नबी कौनैन जानने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही में आती है, आई अपने बच्चे को भी लेके आई, मासूम कमसीन था, छोटा था उम्र में। फरमाया सरकार मैं मेरे बच्चे को लेकर आई हूँ और आप पे आई हूँ, मैंने आपसे कलमा तैयब पढ़ लिया है, ईमान लेकर आ गई हूँ, और मैं ईमान लेकर आई तो मैंने पूरे परिवार को छोड़ दिया, मेरे आदमी को, मेरे बाप को, मेरे माँ के ददियाल को, मेरे ददियाल को, मेरे ननियाल को, मेरे पियर को, मेरे सावरे को, सबको छोड़ दिया। यहां तक कि मेरे हक में जो दौलत थी वो भी मैंने छोड़ दी। वो लोग बेईमान में थे, मैं ईमान लेकर आ गई। आज सरकार में तुम्हारी बारगाह में आई हूं, मेरा लड़का आपके वहां नौकरी काम करेगा, आपकी खिदमत करेगा, और मैं फातिमा जोहरा के वहां खिदमत करूंगा। सरकार ने कबूल कर लिया। सरकार ने कबूल करा। छोकरा कुछ दिन मेहनत करता रहा, सरकार की हर एक हदीस सुनता रहा, सरकार के तरीकों को अपनाता रहा, शाहबा के तरीकों को अपनाता रहा। ऐसा नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे सलाम फेरा जाता है, ऐसे रोजे रखे जाते हैं, ऐसी नफिल नमाज पढ़ी जाती है, ऐसी खिदमत करी जाती है, ऐसी ताजिम करी जाती है। यहाँ पे बेटा सीखता, वहां पे माँ खिदमत में सीखती। फातिमा जोहरा की बारगाही के अंदर खिदमत में लगी है, यहाँ नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही के अंदर छोकरा लगा हुआ है। कुछ दिन के बाद बच्चे को तकलीफ हुई, तब तो उसे बुखार चढ़ गई। बुखार चढ़ी, थोड़ी देर के बाद कलमे तैयब की आवाज गूंजी मस्जिद नबी की दहलीज के पास, दरवाजे के पास, सरकार की बारगाही के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अश्हदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, छोकरे का रूह कब्ज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छोकरे की रूह कब्ज हो गई। सरकार को पता चला छोकरा भाई रुखसत हो गया। सरकार ने देखा, अच्छा इसको गुस्ल दे दो और कफन पहना दो। सरकार की आंखें भीगी हुई, मासूम था, छोटा था, बच्चा था। घर में बोले गुस्ल दे देना, इसको कफन पहना दो, इसकी जनाजे की नमाज में पढ़ाऊंगा। सरकार ने फरमा दिया। कुछ देर बाद सरकार उठ के गए, रुके, फिर रुक जाओ, क्या ना इसे गुस्ल दो, ना इसे कफन पहनाओ, इसकी मां को खबर दो। अल्फाज क्या है, ये नहीं फरमाया इसकी मां को बुलाओ, खबर दो। फरमाया जाओ मेरी बेटी की खिदमत में बैठी होगी इसकी मां, इबादत के अल्लाह मेरी बेटी होगी, कहना तेरे लड़के का फौत हो चुका है। जब उसकी मां के कानों तक आवाज गई कि तेरे लड़के की फौत हो चुकी है, बैठी हुई थी, उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, गिरते हुए खानगा तक सरकार बारगाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंची। मस्जिद नबी के दहलीज में जाके खड़ी हो गई। देखा लाशा छोकरे का पड़ा है। छोकरे का लाशा देख के शांत हो गई, एकदम ठंडी सांस ली, और सहाबा इकराम सब मुंह देख के खामोश खड़े हुए थे। हजरत अनस बिन रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे हैं। फरमाया क्या आपका कोई साथी फौत हो चुका है? यकीनन आपका साथी फौत हो चुका है? बोला हाँ फौत हो चुका है। मां है, खानदान छोड़कर आ चुकी है। जाके अपने बेटे को देखती है, मुंह देखा, पैरों को हाथ लगाया, पैरों को चूमा, छाती पे पैर को लिए बच्चे के, और वहां से उठकर सजदे में सर रखा और अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा, ए मौलाए कायनात, मैं कुछ तुझसे धन दौलत लेने नहीं इस्लाम नहीं लाई थी, मैं कुछ साहिब माल बनने के लिए इस्लाम नहीं लाई थी, मैं तो तेरे नबी पे कलमा पढ़ने आई थी, तेरे नबी को चाहना आई थी, तेरी इबादत के लिए आई थी। मैं पूरे खानदान को छोड़कर आई हूं। आज वो खानदान वाले कुफ्फारे दीन है, वो भूत पस्ती को मानने वाले, वो मुझको ताना दे देंगे कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों का कोई खुदा ही नहीं, इसके लिए हमारे खुदा को छोड़कर गई और इसका लड़का मर गया। अल्लाह से इल्तिजा कर दिया, अल्लाह तू बड़ा रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक है, तू मिदीर है, तू हय्युल, तू कय्यूम है, बोला तू सब कुछ जानता है। बोला आज इस दुखियारी की फरियाद सुन ले मौला, वास्ते तेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पर बैठकर मांग रही हूं कि मेरे बेटे को तेरी रहमत के दरवाजे खोल दे,
मेरा दर्जा बुलंद कर दे मौला, तू बड़ा करीम है, कुल्ले शैन कदीर, तू सब कुछ जानता है मौला। बस वो रोती थी, या बेटे ने सलाम कर दिया, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। क्या कर दिया? सलाम कर कर उड़ गया, या नबी ने फरमा दिया, नबी आए देखा बच्चा खूब उसेड़ा, क्यों? या नबी ने फरमाया गुस्ल दो, कफन दो, नमाज में पढ़ाऊंगा। सरकार ने कुछ देर के बाद रुख बदल दिया, किया आंसू भी सरकार के खुश हो गए। फरमाया रुको, इसकी मां को खबर दो, इसकी मां इंतजार लगाएगी। सरकार अपने खानगाह में काम में क्या मौला का वसीला लिया, दहलीज पे किसके बैठी है? उसने कहा मैं मौला दहलीज से मोहम्मद मुस्तफा बैठी हूं, खिदमत फातिमा में थी मैं। मौला मेरे बेटे मेरे को लोग ताने मार जाएंगे। सजदे में सर रखा और अल्लाह ने रहमत का दर्जा खोला। नबी ने नहीं फरमाया कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, न किसी साहबा ने, अपनी मां की दुआ वसीले से बच्चा जिंदा हो गया। आज भी अल्लाह की दहलीज वैसी ही है। आप दो रसूलो, तुम्हारे बीच मैंने मोहम्मद उस्ता को भेजा रखा है कोई ऐसी दहलीज पे जाने वाला? आज दहलीज पे जाने वाला चाहिए अल्लाह की, उसके सामने सर झुकाने वाला चाहिए। उसकी रहमत बंद नहीं हुई है, उसकी कुदरत बंद नहीं हुई है, वो कुल्ले सैन कदीर दिल के राज जानता है। लेकिन आज हमने उसकी दहलीज को छोड़कर गैरों की दहलीज पकड़ ली है, कभी दौरे में, कभी तावीज के अंदर, कभी फुक तो कभी फाक के अंदर पड़ गए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम साहबा के अदा पे चले, हम अहले सुन्नी जमात है। साहबा के तरीके क्या थे? वो औरत चाहती तो नबी को बोल सकती थी, पर नबी को बोलती मैं साहिब माल के लिए नहीं आई हूं, मैं तो तुम्हें कलमा पढ़ती थी। जिस रब का तुमने मुझे सजदा सिखाया है, उस रब से कहती उस मोहम्मद के वसीले से। मेरे नबी का वसीला मार के तो देख, अल्लाह की दहलीज मार के तो देख, सजदा करके तो देख, रब क्या नहीं देता है। जब रूह दे सकता है, मरे हुए बच्चे में, मुर्दे में रूह नाक सकता है अल्लाह तबारक व तआला। ए मेरे भाई, तो तेरे को ईमान में मोमिन क्यों नहीं बना सकता? तो इस्लाम की चीजें सिखा नहीं सकता? तो शरीयत तरीके बता क्यों नहीं सकता? अल्लाह सब कुछ दिल पे तुझे नाक देगा, तौफीक और रफीक नाक देगा। ईमान तेरा मजबूत चाहिए, उस रब पे सजदा करने के लायक तू हो, तो उसकी दहलीज में जाकर सजदा करे, नमाजें कायम करे, मांग के देखे उस रब से। उसकी चौखट किसी और ना मांग दे, फिर मालिक होता है। अगर उसकी चौखट छोड़ के कहीं और मांग लिया तो मालिक कौन सा? तूने तो नबी को मालिक बोलता था, रब को मालिक बोलता था। क्या था? क्यों? दहलीज किसी और की पकड़ी। दहलीज पकड़ तो वाहिद पंजतन, दहलीज पकड़ तो वाहिद रब की, मांग रब से पंजतन का वसीला। अरे अब नबियों को सफेदी है, 300 साल के सजदों को वसीला है पंजतन के। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की रहमत बरसा दी है। अरे क्या नहीं समझ आपके? सिर्फ सजदे में जाने वाला चाहिए अल्लाह के पास, उससे मांगने वाला चाहिए। आज भी अल्लाह अपनी रहमत लेकर बैठा है और वो बैठे रहने वाला है, बांटने के लिए तैयार है। आए कोई मेरा बंदा मुझसे मेरे नबी के वसीला मांगे, आए झुक के सजदा करे, अदा मेरे नबी के लिए कराए, सजदे में सर जाए। मेरे नबी ने क्या किया? हर लम्हा सजदे में सर गड़ा, सुभान रब्बिल आला, अल्लाह की हम्द व सना करी और फरमाया मौला अब अता कर। हमारा आका मौला मालिक ने उस रब्बे कायनात मालिक से मांगा और हम सबको मिलकत का हकदार बना दिया। कब हुए? उसके सामने सजदा करे, सहाबा इकराम की अदा पे हम चले, यकीनन हम सब कामयाब हो जाने वाले। अगर सहाबा की अदा पे हम नहीं चल सकते तो यकीनन हमारा काम नहीं है कि हम की अदा पे चले। बाकी मेरे सरकार दो आलम सल्लम का आप दो रसूलो हमारे बीच मौजूद है। ऐसा नहीं कि नहीं है कि आज हमने महफिल सजाई तो हम 4-5 है, 10-20 है, 100-200 500 की महफिल है। ना ना, जहां पर अहले बैत का नाम निकल जाए, जहां पे औलाद रसूल का नाम निकल जाए, अल्लाह फरमाता तमाम मखलूक मेरी सुनती होती है और रब खुद सुनता है। उस प्रोग्राम को रब खुद सुनता है कि देखो फरिश्तों, ये मेरे बंदे, ना उन्होंने जन्नत देखी, ना जन्नत देखी, ना कब्र का फैसला देखा, ना मुझको देखा, ना फरिश्तों को देखा, ना आज के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, फिर भी वो मेरी शान तारीफ बोलते हैं, फिर भी मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं मालिक हूं। तो रब को मालिक बना ले तो भाई डर उसकी होगी। आज हमारे अंदर क्या है? हमने दुआएं माओ को मांगना बंद हो गई। हमारे भाइयों ने दुआ मांगना अल्लाह के पास बंद कर दिया, सजदा करना बंद कर दिया। अरे सजदा करने से अल्लाह तबारक व तआला रूह के मरे हुए मुर्दे में जान नाक देता है। तो मान ले मेरे भाई,
उस कुफारों के जुल्म पे अल्लाह हमको साथ क्यों नहीं दे सकता? सही दे सकता है। अंता मौलाना फंसुन्ना लल कौमिल काफिरीन, मैं अंता मौला, मैं मौला हूं, मदद देने वाला अल्लाह, मदद देने वाला नबी, मदद देने वाला अली मौला मुश्किल कुशा, मदद देने वाले मौला पंजतन। लेकिन हमने उससे मदद लेना नहीं आई। जब मदद लेना हमने अल्लाह से बंद कर दी, उसकी बारगाह मदद बंद कर दी, तो हम हाथ दर दर पे घूमते हो गए, दर दर पे घूम रहे। कभी ये कोर्ट तो कभी वो कोर्ट, कभी इस पुलिस स्टेशन कभी उस पुलिस स्टेशन, कभी इस नेता के पास तो कभी उस नेता के पास। जबकि तुम जानते हो हिंदुस्तान के माहौल को, आज का जो माहौल है वो मुसलमान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। बरक ये ऐसी जंग को भी कोई हमसे जीत सका नहीं है। इनके खंडे करते रहे लेकिन जीत नहीं सकते। ये हमारे मुसलमान भाई की मदद भी तो नहीं आती। मदद मांगना चालू कर दे अल्लाह उसके रसूल की कसम, उस जले जलाल की। फिरौन खुदाई दावा ठोकता था, एक मच्छर के पर से मार दिया गया नमरूद को, फिरौन को पानी के अंदर गर्क कर दिया गया। आए खुदाई दावा ठोकने वाले बहुत से, इस्लाम को मिटाने वाले बहुत आए, मिट गए। कल भी वल्लाह जिंदाबाद था, वल्लाह आज भी जिंदाबाद है, वल्लाह कल भी जिंदाबाद रहेगा। खाली हमारे मुसलमान भाई को चाहिए और हमारी बहनों को चाहिए अपने घर बार के लिए, देश की शांति मुसीबत के लिए, और हम पर जो मुसलमान को तकलीफ आ रही है उसके लिए वाहिद अल्लाह का सपोर्ट ले, नबी का वसीला ले। कोई रैली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली अल्लाह के सामने खड़े हो जाए, उसके सामने सर जो के खड़े हो जाए। वो मालेना इन अलबला चलो नबी।